अगर अपने ही ड्रीम्स के लिए इंसान को बाहर की मोटिवेशन की जरूरत पड़े तो वो ड्रीम ड्रीम नहीं है। हाँ, ये मैंने कहीं सुना था। क्योंकि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, आपको पता है कि आप क्या बनना चाहते हो, आपको पता है कि आपको किस तरह का माहौल मिल रहा है, आपको पता है कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारे हर्डल्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और उसके बावजूद भी आप बाहर से किसी मोटिवेशन की उम्मीद कर रहे हैं, तो आपका वो ड्रीम बेकार है। हाय, मेरा नाम है शालिनी सूरी और मैं हूं सर्टिफाइड करियर प्लानर और स्टूडेंट एम्पावरमेंट कोच। आज का जो है डे 5, हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिस्ट्रैक्शंस एट होम, है ना। तो अभी पिछले 4 दिन से हम बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, और चाहे वो स्टूडेंट्स हैं चाहे पेरेंट्स हैं, आप लोगों का बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है, थैंक यू फॉर दैट। और अभी आज का जो हमारा डे 5 का टॉपिक है दैट इज डिस्ट्रैक्शन। अच्छा, एक बात बताइए, आप पढ़ने बैठे हैं, ठीक है, और घर में चल रहा है टीवी, ऑफ कोर्स डिस्ट्रैक्शन होगी। आपका छोटा भाई या बहन बार बार आकर के आपकी बुक्स के साथ छेड़खानी कर रहा है, थोड़ा सा शैतानियां कर रहा है या शोर मचा रहा है, ऑफ कोर्स डिस्ट्रैक्शन होगी। आप पढ़ाई करने बैठे हैं और मम्मी ने मिक्सी चला दी, ऑफ कोर्स डिस्ट्रैक्शन होगी। आप पढ़ाई करने बैठे हैं और पापा ने कोई काम बोल दिया, तो भी डिस्ट्रैक्शन होगी। और आप पढ़ाई करने बैठे हैं और आपको अचानक प्यास लगी है लेकिन पानी पास में नहीं रखा, तो भी डिस्ट्रैक्शन होगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, और जिसकी वजह से उनका फोकस कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनको कैसे हमने हटाना है, या वो हर्डल्स को कैसे पार करना है, या फिर इन प्रॉब्लम्स का हमने सॉल्यूशन कैसे निकालना है। बिकॉज आई एम हेयर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन विद योर हेल्प, ठीक है। अच्छा, आपने एग्जामिनेशन हॉल देखा है और वहां पे हम लोग कितना ज्यादा डिसिप्लिन रहते हैं। जो जो इंस्ट्रक्शंस उस 3 घंटे में, जितनी भी देर आप पेपर दे रहे होते हो, वो 3 घंटे में जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं वो सब आप फॉलो करते हो, है ना। याद करो कि जिस टाइम पे कोरोना था, लॉकडाउन लगा था, अब लॉकडाउन में जो भी इंस्ट्रक्शंस थी, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, दिस दैट, तो बहुत बार बार आपको हैंड वॉश करना है, तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस थी और हम बड़ी ईमानदारी से उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे। चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो हमारे बड़े बुजुर्ग ही क्यों ना हो, सब लोग उस टाइम की दी हुई हर इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली फॉलो कर रहे थे, राइट। लेकिन हम पढ़ते टाइम हम अपने घर में वो वाला जो है एटमॉस्फेयर क्यों नहीं क्रिएट कर पाते। तो आज हम इसी को ही क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। क्यों ना हम अपने घर को एग्जामिनेशन हॉल बना लें, सिर्फ उस टाइम के लिए जितनी देर हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। मान लीजिए कि 20 मिनट्स का टाइम है, 20 मिनट्स में इवनिंग के मान लीजिए 5 बजकर जो है 30 मिनट से लेकर के 5 बजकर 50 मिनट तक, या फिर शाम को 7 बजे से 7:20 तक, ये जो टाइम ड्यूरेशन है आपका बच्चा उस टाइम पे पढ़ाई करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना जो है पढ़ाई का या रिवीजन का या जो भी आपने काम करना है उसका एक टाइमिंग फिक्स कर लीजिए, ठीक है। चाहे वो जो भी आपको लगता है, जो भी वक्त आपको लगता है कि हाँ मुझे शाम को पढ़ना है या मुझे रात को पढ़ना है या मुझे दोपहर में, सुबह, जिस टाइम पे भी आप पढ़ाई करते हो, 20 मिनट्स 30 मिनट्स जो भी टाइमिंग है आप उसको फिक्स कीजिए, पहली चीज। उसके बाद घर में जो है इस माहौल को या इस प्रैक्टिस को अप्लाई करने से पहले एक छोटी सी मीटिंग होगी, जिसमें आपके छोटे बहन भाई, आप खुद, आपके पेरेंट्स, या अगर आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं तो वो भी उसको अटेंड करेंगे, और जो भी इंस्ट्रक्शंस उस मीटिंग में दिया जाएगा उसको सभी लोग जो है फॉलो करेंगे, राइट। क्योंकि मान लीजिए आप बेड पे पढ़ाई कर रहे हैं, बेड पे बैठ करके तो पढ़ाई नहीं हो रही, नींद आने लग जाती है, तो आपकी मम्मी या आपके पापा कहते हैं कि जो है टेबल चेयर या स्टडी टेबल पे आप बैठो, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि जिस टाइम पे आप पढ़ाई कर रहे हैं और टीवी चल रहा है, तो क्या होता है ज्यादातर कि हाँ वॉल्यूम थोड़ा कम कर लो,
हम इस तरीके से करते हैं ना, लेकिन अब हमें ऐसे नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है आपस में हमने डिस्कस करना है कि कौन सा टाइम है जो है बच्चा पढ़ाई करेगा। मान लीजिए शाम के 7 बजे से 7:20 तक आपका बच्चा पढ़ाई करने जा रहा है, या वो पढ़ाई या रिवीजन जो भी कर रहा है, उस टाइम पे घर में बिल्कुल लॉकडाउन जैसा माहौल ही होना चाहिए। वो कैसे? इस तरीके से कि सबसे पहले उस टाइम सबको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि कोई टीवी नहीं चलाएगा। आपका जो घर में अगर छोटे बच्चे हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि जितनी देर भैया या दीदी पढ़ाई करें, ये 20 मिनट शाम को 7 से 7:20 तक आप लोग कोई भी डिस्टरबेंस घर में क्रिएट नहीं करोगे। आप अगर भैया पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उनको डिस्टर्ब करने की बजाय आप अपना काम करेंगे। आप अपने ड्राइंग भी कर सकते हैं, आप कोई भी उनको काम टास्क आप उनको दे सकते हैं। उस दौरान घर में कोई किचन में बर्तनों की आवाज नहीं होनी चाहिए। उस टाइम पे जो है पापा के फोन नहीं बजने चाहिए, या फिर अगर फोन बजते ही हैं, इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो आप कहीं एक तरफ कहीं साइड पर भी, या आप टेरेस पे जा सकते हैं या आप बाहर जा सकते हैं, उतनी देर जो है आप अपने बच्चे को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। ठीक है, ये तो हुई हमारी बात, ये तो हुई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट। अब स्टूडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है अपने मोबाइल को जो जैसे हम गाड़ी पार्क करते हैं ना, या जैसे हम अपना कोई भी व्हीकल हम पार्किंग में लगाते हैं, उसी तरीके से आप अपना मोबाइल भी एक साइड में उल्टा करके साइलेंट मोड पे आप रख देंगे। वो 20 मिनट्स आप मोबाइल की तरफ देखेंगे भी नहीं। हर किसी के घर का एक डिफरेंट जो है माहौल होता है। किसी का घर छोटा है या किसी का बड़ा है। अगर आपका घर में इतना स्पेस नहीं है कि कोई सेपरेट स्टडी रूम नहीं है आपके पास, या कोई ऐसा सेपरेट जगह नहीं है, ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है, और आप जो है आपको बेड पे ही बैठ के पढ़ाई करनी है, तो वो बेड पे ही आप एक कॉर्नर ऐसा बना लीजिए कि आप डेली वहीं पे बैठ के पढ़ेंगे। आप अपने लिए पानी या जो भी जरूरत की चीजें हैं, चाहे वो स्टेशनरी है, चाहे वो बुक्स है, चाहे वो नोट्स हैं, सारी चीजें अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड सारा सामान आप उस वक्त अपने पास लेके बैठेंगे। ठीक है, और पानी की बोतल अपने पास लेके बैठेंगे कि आपको अगर अचानक प्यास लगती है तो आपको उठ के ना जाना पड़े। ठीक है, तो अपना जो है डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको कुछ ये प्रैक्टिसेस करनी होंगी, सो दैट घर में जो है एक प्रॉपर एक सिस्टमैटिक एक डिसिप्लिन जो है एटमोस्फेयर क्रिएट हो सके जिस टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, और इसके अलावा जिस टाइम भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अगर इस तरीके के जो है इंस्ट्रक्शन को सभी लोग परिवार वाले फॉलो करेंगे तो इससे दो बेनिफिट होंगे। पहला कि वो पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पाएगा, वो बिना किसी डिस्टरबेंस के अपना जो है फोकस वो कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जो है आपका बच्चा वो इस चीज को भी महसूस करेगा कि सभी घर के लोग उसके लिए कितना ज्यादा फिक्र करते हैं, उसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कि 20 मिनट उसकी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करने के लिए पूरा परिवार उसका जो है साथ दे रहा है ना। उसके अलावा एक और चीज अगर हम बात करें कि जिस टाइम पे आपने 20 मिनट्स, ये मैं स्टूडेंट से कह रही हूँ, कि जिस टाइम पे आपने 20 मिनट्स अपनी पढ़ाई आपने कर ली है, जिस टाइम आपने अपना जो भी रिवीजन आप कर रहे थे कर ली है, उसको और ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए आप वही सेम चीज जो है आप टीच कर सकते हो अपने छोटे या भाई बहन को, या अपने ग्रैनी को, किसी को भी जो है। अगर कोई भी अवेलेबल नहीं है तो आप खुद मिरर के सामने खड़े होकर के जितनी भी आपने पढ़ाई करी है उसको आप उस टॉपिक को आप डिस्कस कर सकते हो खुद से ही। तो इससे क्या रहेगा, आपका रिवीजन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आपको वो टॉपिक कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो अगर आपको जितनी भी जो भी मैंने आपको बताया है, जो भी जिस तरीके के भी इंस्ट्रक्शंस मैंने बोले हैं, आप घर में फॉलो कीजिए, तो इससे आपको जो भी आपको रिजल्ट मिलता है आप मुझे जरूर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं
कि 1-to-1 मेरी एग्जामिनेशन स्ट्रेस से रिलेटेड क्लास आप लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि कुछ स्टडी टिप्स मैं आपको मैं प्रोवाइड करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा। उसके अलावा आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, अपने बहुत सारे जो है अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन रोड मैप और भी बहुत सारी जो है वंडरफुल एआई टूल्स के लिए भी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में, डे 6। तो टिल देन आप हमेशा खुश रहिए और घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। बाय बाय।